क्लास 9 एक्सप्लोरेशन जो बुक आया है, न्यू बुक, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके फिर से आप सबके सामने है। आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दोनों टॉपिक के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर कुछ डिस्टेंस पॉइंट्स मार्क्ड है, ओ बी ए। अब क्या है कि एक एथलीट है, सपोज कर लीजिए, वो एथलीट जो है वो ओ पॉइंट पर है, ठीक है, स्टार्टिंग में, मतलब टाइम जब 0 सेकेंड है। अब वो एथलीट दौड़ना चालू करता है, अब वो बी पॉइंट पे आता है। बी पॉइंट पर जब आता है तो टाइम हो गया 4 सेकेंड, ठीक है। फिर बी पॉइंट से दौड़ के वो ए पॉइंट पर जाता है, टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक है। और फिर रिटर्न आता है ए से बी पर, टाइम हो गया 16 सेकेंड। सो अगर टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा ओ से बी, ओ से बी प्लस फिर बी से ए, बी से ए, फिर प्लस ए से बी, ए से बी। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? ओ से बी, आप देखिए ओ से बी कितना है, इट इज 40 प्लस बी से ए, बी से ए कितना है, 40 है और ये 100 है, सो हो गया 60। और फिर ए से बी, अगेन इट विल बी 60। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 160 मीटर। क्लियर? अब बात करें कि अगर आपसे यह पूछा जाता कि ये जो एथलीट है इसका चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, मतलब जब चेंज इन पोजीशन पूछा जाता है तो स्टार्टिंग और जो एंडिंग पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस एथलीट का स्टार्टिंग पोजीशन क्या था? इस एथलीट का जो स्टार्टिंग पोजीशन था वो कहां पे था? स्टार्टिंग पोजीशन यहां पे था, मतलब ओ पे था। और अभी एंडिंग या फाइनल पोजीशन कहां पर है? फाइनल पोजीशन यहां बी पर है। तो अगर अभी पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द एथलीट, एथलीट का जो चेंज इन पोजीशन है वो कितना है, तो चेंज इन पोजीशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो चेंज इन पोजीशन कितना आ जाएगा? सो चेंज इन पोजीशन विल बी इक्वल टू ओ से बी इज द चेंज इन पोजीशन, दैट इज 40 मीटर, राइट। तो ये जो चेंज इन पोजीशन हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय हम लोग सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, दैट इज द वैल्यू। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। बट जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमें मैग्नीट्यूड वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड स्केलर्स। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से स्पेसिफाई या डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर स्पेसिफाइंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर्स। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसे हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। सो इसके बारे में और डिटेल जो है हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे भी पूछा जाए कि ये चेंज इन पोजीशन जो हम लोग बता रहे हैं एथलीट का, वो कितना आया, 40 मीटर आया, बट यहां पर हम लोग यहां पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है। क्योंकि देखिए एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर वो एथलीट बी से चल के ओ पे आता, फाइनली मतलब वो बी से अपना चलना चालू करता, फिर ए पे जाता और फिर ओ पे आता, तभी चेंज इन पोजीशन हमारा 40 आता। और वो ओ से बी पे गया, फिर बी से ए पे गया, फिर ए से बी पे आया, तभी हमारा चेंज इन पोजीशन जो है वो 40 आ रहा है। तो इससे पता तो नहीं चल रहा है ना कि वो एथलीट ओ से बी पे गया है या बी से ओ पे गया है। सो यहां पे हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। वो स्पेसिफिकेशन आप कैसे भी दे सकते हैं डायरेक्शन का। मान लीजिए हम ऐसे दे रहे हैं, ओ बी एरो दे दिया, मतलब वो ओ से बी गया। तो जब चेंज इन पोजीशन का बात आता है, तो जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर गए,
ठीक है, आपने मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आपका चेंज इन पोजीशन 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन क्या इससे पता चल रहा है कि आप स्कूल से घर गए या घर से स्कूल आए? क्योंकि आप घर से भी स्कूल जाएंगे तो 5 किलोमीटर, स्कूल से घर आएंगे तभी 5 किलोमीटर। तो जब डायरेक्शन आपको पूछा जाएगा तो डायरेक्शन भी बताना होगा। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द चेंज इन पोजीशन, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्कूल से आपका घर कितना दूर है तो आप सिर्फ 5 किलोमीटर बोलेंगे, वहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। यहां पर क्लियर हुआ? सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मतलब वैल्यू भी चाहिए, और डायरेक्शन भी चाहिए उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। चलिए इस टॉपिक पे फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने सीखा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो कि चेंज इन पोजीशन के बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटी से और डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिव फिगर 4.5। यहां क्या है, एक बॉल है जिसको ओ से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंसेस या आप बोलिएगा पोजीशंस या यहां पर मार्किंग किया गया है लेंस का। ठीक है, जब बॉल ट्रैवल कर रहा है ऊपर तो कितना कितना ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट्स मार्क किया गया है। अब जैसे यहां पे देखिए, जब वो यहां पर ओ पर है तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। अब वो बॉल जब ट्रैवल करके ए पॉइंट तक पहुंचता है, ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट जो है, यहां पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ए पॉइंट तक पहुंचता है तो ए कहां पे है, 40 पे है, तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, ओ से ए, दैट इज 40। डिस्प्लेसमेंट भी 40 होगा, लेकिन अगेन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको यहां पर डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बी का बात कर रहा है, जब बी पर ये पहुंच रहा है, बी कहां पे है, तो बी यहां है, तो अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब ओ से बी की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब सी पे पूछ रहा है, तो जब ये सी पे आ रहा है तो क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से सी, यहां 140 है, यहां 80 है, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 140, यहां से यहां गया 140 प्लस 60 नीचे आया, सो डिस्टेंस हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, मतलब दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओ से सी दैट इज 80 हो जाएगा। अब ये 80 जो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर की तरफ हो रहा है कि नीचे की तरफ हो रहा है, वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहां आपको करना पड़ेगा डाउनवर्ड, यहां करना पड़ेगा डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? अब फिर ओ पे पूछ रहा है, ओ, तो आप ओ से यहां तक गए फिर ओ पे वापस आ गए, मतलब 140 ऊपर गए 140 नीचे आए, सो इट इज 280 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जहां से चले थे वही वापस आ गए, चेंज इन पोजीशन आपका हुआ ही नहीं, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 सेंटीमीटर। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको लगता है इस एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर अदर एनालिसिस करते हैं अदर चीजों को। एनालाइज द डेटा फील्ड इन टेबल 4.1, इसमें जो आपने डेटा फिल किया इसके बारे में एनालिसिस कीजिए एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सही है, इट इज नेवर 0, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, सो ये तो गलत है। फिर पूछ रहा है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा, आप देखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आया है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट। इट्स मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ आप देखिए इस यहां देखिए यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है तो इक्वल तो हो सकता है, सो इट इज ट्रू। लेस देन भी होगा, बाकी देखिए यहां पर लेस है लेकिन इक्वल भी हो सकता है, हो ना। एंड इट्स मैग्नीट्यूड लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ऑल केसेस, हमेशा लेस होगा जरूरी नहीं है, तो ये लेस होगा बट हमेशा लेस होगा जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए पर है और वो बी पे जाता है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, सो डिस्टेंस अगर वो मान लीजिए एक आदमी ए से बी पे जा रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर। मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इक्वल हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, और क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस रहेगा, डिस्टेंस हमेशा लेस नहीं रहेगा, इक्वल भी हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। पॉज एंड पॉन्डर, पॉज एंड पॉन्डर मतलब क्या है कि रुकना है, ठहरना है और रिफ्लेक्ट करना है जो कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ रहे हैं।
बच्चों मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां पे सारे दोस्तों को जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास 9 का वीडियो देखते हैं, मैं अभी एनसीईआरटी जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बहुत फोकस कर रहा है, और क्वेश्चंस भी आपका उसी तरह का आएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे पिछले सालों का क्वेश्चंस आता था। इसीलिए आपको एनसीईआरटी का जो नया बुक एडिशन आया है, मतलब इसको हम लोग एक्सप्लोरेशन कह रहे हैं, उसको लाइन बाय लाइन आपको समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि एग्जाम्स में उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसी तरह के क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट करना है, सॉल्व करना है। सो ध्यान से आप वीडियोस को देखते रहे, रेगुलर हमारे टच में रहे। चलिए देखते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जो हम लोग बात कर रहे थे वहां पर, when will the displacement of the athlete be zero? तो एथलीट वाला एग्जांपल का ही अगर बात करें तो एथलीट वाला एग्जांपल में क्या था, एथलीट वाले एग्जांपल में यहां O था, यहां B था और यहां पे A था, राइट। और ये 0 मीटर पे था, ये 40 मीटर पे था और ये 100 मीटर पे था। तो इस एग्जांपल में बोल रहा है कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब वो एथलीट O से दौड़कर फिर O में वापस आ जाएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। What will be the total distance travel in that case? और उस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां 100 और फिर यहां वापस आ गया 100, सो टोटल डिस्टेंस उस केस में हो जाएगा 200, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में हो जाएगा 0। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है कि जो गाड़ी में तेल होता है, तो तेल जो होता है गाड़ी में वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर या डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए कि आप, ये आपका घर है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका घर है, ये आपका घर हो गया। अब घर से आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, ये मार्केट है, ठीक है, यहां पे मार्केट है, शॉप्स वगैरह है यहां पे, ठीक है, मार्केट है यहां पे। अब जब आप घर से मार्केट जा रहे हैं, सपोज दैट इज, मान लेते हैं 2 किलोमीटर दूर है मार्केट, ठीक है, तो आपका जो पेट्रोल है गाड़ी में, वो सपोज कर लेते हैं कुछ है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल है। अब जब आप जा रहे हैं यहां से गाड़ी से और फिर वापस आ रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो क्या तेल यूज नहीं होगा, मतलब जो फ्यूल है वो यूज होगा कि नहीं। मान लीजिए आपको उस 2 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में सपोज कर लेते हैं कि 1/2 लीटर पेट्रोल खर्चा हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और आपके गाड़ी में 1/2 लीटर पेट्रोल ही था। तो आप जब मार्केट जाएंगे और मार्केट से घर वापस आएंगे, तो क्या आपके टंकी में 1/2 लीटर पेट्रोल रहेगा? नहीं, वो तो 0 लीटर हो जाएगा, बिकॉज 1/2 लीटर पेट्रोल आपने यूज कर लिया गाड़ी को चलाने में। लेकिन तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस तो आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया ना, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्यूल यूज होता है व्हीकल में, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पे डिपेंड करता है दोस्तों, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 0, उसका मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ, तो गाड़ी में तेल क्यों खर्चा हुआ, लेकिन आपने डिस्टेंस तो कवर किया ना। सो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्यूल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर एक बॉल है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, ठीक है। इज द मोशन स्ट्रेट लाइन? क्या एक स्ट्रेट लाइन मोशन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, एज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल, ओ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल टू बी द ओरिजिन, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन फिगर 4.3? आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ए, बी एंड सी एंड डी? चलिए ओ से ए, तो ओ से जब वो ए में जा रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब O से A जा रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा 40, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 40, लेकिन वो डाउनवर्ड आप लिख सकते हैं या O से A लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन जो हो रहा है मोशन वो O से A हो रहा है। उसके बाद पूछ रहा है B, O से जब B पे जा रहा है, O से जब B जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 40 + 10 50, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 50। O से C जा रहा है तो अगेन 60, O से D जा रहा है, सो अगेन इट इज 60, 90, 90। सो आप देखिए यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होता है देन कम्स द कॉन्सेप्ट कि चेंज इन पोजीशन निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तुमको ऐड करना है, दोनों डिफरेंट आएगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि एक, इसको हटाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर फील्ड है।
अब एक ऑब्जेक्ट यहां ए से ट्रेवल करके सपोज सी तक जाता है, ये बी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक आदमी था, तू ऐसे जा रहा था, पहले ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जाने लगा, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, तो यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम आएगा। अब मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर स्क्वायर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 4 मीटर, डिस्टेंस विल बी 8 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इट इज चेंज इन पोजीशन, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, दिस। सो इसे हमें निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इट विल बी 4√2 मीटर, 4√2 जो कि 8 से कम आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब इक्वल नहीं होता है, या इक्वल तब होगा जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, जैसे डायरेक्शन चेंज होगा ऑब्जेक्ट का मोशन का, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन देखना है, डिस्टेंस में टोटल पाथ ट्रैवल देखना है। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनाएं आपके लिए और आपके लिए काम कर पाएं, ताकि आप लोग पढ़ाई को एंजॉय करें और कुछ सीख पाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।